नमस्कार दोस्तों और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे निफ्टी से। निफ्टी से शुरुआत करने का कुछ खास रीज़न है। अगर आप निफ्टी में चेक करो तो 1 दिसंबर को हमको एक ऑल टाइम हाई मिला था 18,888.7 का। और उसके बाद में जो लो मिला था वो लो मिला था 20 मार्च को। और वो तकरीबन लो था 16,828.35, यानी तकरीबन 2,000 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरा था। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन हुई थी जनवरी 2008 में, जब भी निफ्टी 2,000 पॉइंट्स नीचे गिरा था। हालांकि ये इतना बड़ा जो टाइम डिफरेंस है, हम कंपेयर नहीं कर सकते 12-13 साल का ओवरऑल, 15 साल का रादर, अगर मैं सही में कैलकुलेशन करूँ तो। बट यस, ये हुआ है इसके पहले और ऐसे ही मोमेंट्स आया था। तो जस्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि यस, ये फॉल जो हुआ है नीचे कैसे हुआ है। अगर मैं दूसरी तरह से चेक करता हूँ हाई से लेके लो तक, तो ये तकरीबन मिला है 109 डेज का। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का फॉर्मूला अगर लगाऊं तो मुझे एक प्राइस बढ़ते हुए दिखना चाहिए तकरीबन उसका आधा टाइम पीरियड, यानी 55 डेज। 55 डेज संडे को आ रहा है, इसलिए हमने 56 डेज कंसिडर कर किया है, और वो तारीख आ रही है 15 मई को। तो शायद ऐसे हो सकता है कि 15 मई तक मार्केट अपसाइड में रहे। जरूरी नहीं है, अगर ये उसके हिसाब से मैच होता है या फिर उसके कुछ दिनों के बाद में। तो फिलहाल के लिए इसलिए हम सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। आज का है थर्सडे, तो थर्सडे फ्राइडे मंडे शायद 2 ही दिन रह गए, और तकरीबन हम सोच रहे हैं कि मार्केट जाना चाहिए 18,400 से लेके 18,433 तक अप्रोक्सीमेटली, यानी तकरीबन यहाँ से एक 115 पॉइंट जाना चाहिए। कैसे जाएगा कैसे नहीं, कहाँ तक जाएगा, डिपेंड करता है, या फिर उसके ऊपर भी मार्केट उसके हिसाब से हो सकता है कि जाए। चेक करते हैं, ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ऐसे हो सकता है। जो हमने बताया आपको प्राइस की लेवल्स क्या क्या और कैसे कैसे आ सकते हैं, इसके जैसे शायद हो सकता है, राइट। ये एक प्रोबेबिलिटी लेके हम चल रहे हैं। कल भी मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली एक 362 की जो लेवल है 18,200 की, वहां पे एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर के साइड में उछला था, जो बेहद अच्छी बात थी ओवरऑल। तो आज भी लगता है कि यस, ये नीचे के साइड में सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में उसके हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो डाउ जोन्स की तरफ एक बार एक नजर मार लेते हैं। डाउ जोन्स जब तक हमको स्क्रीन पे आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास निफ्टी है। तो देखिए, ये निफ्टी की लेवल्स है 18,400 की, जो हमने चेक की हुई उसके हिसाब से, या फिर उसके ऊपर भी थोड़ा जा सकता है 18,433 तक। ये अंदाजा है कि यहाँ तक तो अप्रोक्सीमेटली मार्केट उसके हिसाब से आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या होता है, जब तक रिएक्शंस ना आ जाए, तब तक हमको पता ना चले, जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए कि हाँ मार्केट रिवर्स हो रहा है, तब तक शायद हम ट्रेड नहीं करेंगे ओवरऑल। ये हमारा मानना है, और हम उसके हिसाब से ही ट्रेड करते हैं। ये आ गया डाउ जोन्स। डाउ जोन्स में अगर आप फिर से चेक करोगे तो वही हालात है, वही तरह से मार्केट का पैटर्न्स बन रहा है, वही हो रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को अभी तक क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मार्केट को। तो देखिए, फिर से ऊपर के साइड में गया और वहां से एक अच्छा खासा उसने ये इसको खास करके बियरिश एंगल्फी नहीं बोल सकते, मिडवे हुआ है और टॉप की कैंडल पे नहीं हुआ है खास करके। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है उसके हिसाब से इसको बियरिश एनगल्फिंग कहना। हालांकि कैंडल बियरिश एनगल्फिंग है, बट जिस लोकेशन पे हुआ है थोड़ा दिक्कत वाला है, क्योंकि ये टॉप की कैंडल को उसने एंगल्फ नहीं किया। दूसरी चीज खास रहेगी, ये 50% पे हुआ है, तो 50% से यहाँ से नीचे भी हुआ है और थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट भी आया। बट देखिए, ये दिन का क्लोजिंग और ये दिन का क्लोजिंग दोनों नीचे के साइड में है। तो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड में 50% के और ये लाइन के ऊपर निकल जाए, तो भाई ये निकल जाएगा ऊपर में, वरना थोड़ा ऊपर जाना उसका मुश्किल लग रहा है। बट देखिए, लो लो लो, सब लो बन रहा है पैटर्न। हालांकि उसने यहाँ पे एक नीचे जाके सपोर्ट लिया है, बट ये 50% के और ये लाइन के ऊपर गया तो ही प्लीज अपसाइड जानिए, वरना अपसाइड देखना थोड़ा मुश्किल है।
सेफली ट्रेड कीजिए, इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रेड करते हो तो मुझे मालूम है इंडिया में कि ज़्यादा लोग शायद उधर ट्रेड नहीं करते, तो मैंने एक अलग से उसके लिए इंग्लिश में वीडियो बनाना चाहिए। बट खैर, जैसे है वैसे। हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे फिर से वही हुआ है, बॉटम पे हमने कल ही उसमें कहा था कि ये फिलहाल सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, बट अगर ये इसके ऊपर जाए तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट नो ट्रेडिंग जोन है, तो उसने 50% के नीचे गया और 78.6 के लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है, और वहां से ऊपर आया, क्लोजिंग 50% के ऊपर दिया है, तो थोड़ा और पॉजिटिव उसके हिसाब से दिख रहा है। चेक करते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट, इंपॉर्टेंटली। जब तक रिलायंस एक स्पेसिफिक लेवल पे नहीं आ जाता है तब तक शायद हमको रिवर्सल देखने को नहीं मिल सकता है, तो पुलबैक्स वहां से हमको देखने को मिल रहे हैं अच्छी तरह से। खास करके रिलायंस है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो हमने कल भी उसमें चेक किया था कि एक लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है, और तकरीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट वो लेवल्स तक जाने के लिए, और वो लेवल्स तकरीबन आ रही है 2518 की। तो यस, अगर आप चेक करो तो यस, ये लेवल्स पे भी जब भी बाकी के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे के साइड में जाना चाहिए, ये बियरिश एनगल्फिंग हुआ है, तो हमने तभी भी बताया था पिछले 5-6 दिनों से कि मार्केट अपसाइड में ही रहेगा, डाउन साइड अभी तक फिलहाल पॉसिबल नहीं इमीडिएट बेसिस पे। तो चेक तो ऐसे होना चाहिए कि मार्केट अपसाइड में होना चाहिए मूवमेंट। डाउन साइड में तो फिलहाल इमीडिएटली कुछ आने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे ओवरऑल। तो चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो एक्सपेक्टेड है 2518 तक रिलायंस आना चाहिए। आगे में चेक करेंगे कि वहां तक आता है नहीं आता है, क्या है क्या नहीं। 2-3 दिन बचे हैं, तो 2-3 दिन में शायद, जैसे हमने बताया, मंडे तक हमारा टारगेट है कि अपसाइड में जाना चाहिए। HDFC। HDFC यस, एक भारी गिरावट के साथ पे नीचे गिरा था, बट यस वहां से थोड़ा थोड़ा ओवरऑल रिकवर कर रहा है। ये लेवल अभी तक वो क्रॉस नहीं कर रहा है, सबसे पहली बात। कल भी हमने बताया था कि यस यहाँ से अगर वो रेजिस्टेंस लेता है नीचे की तरफ आ सकता है। आज का कैंडल थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, कैसे बनता है कैसे नहीं। अगर ये इसके ऊपर में निकल गया तो अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है, तो शायद 2-3 दिन के लिए अपसाइड बना ले ऊपर तक। डिपेंड करता है कैसे मार्केट है कैसे नहीं, फिलहाल तो ओवरऑल डाइसी लग रहा है। नीचे ऊपर जाके कैसे बनाएगा कैसे नहीं, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो ये एक पहली पार्ट है। और उसके बाद में अगर हम चेक करते हैं तो एक अपसाइड अगर एक्सपेक्टेड है तो अपसाइड तकरीबन आना चाहिए 1678 की लेवल तक, 1678 1680 की लेवल तक। तो वेटर वॉच, तब तक चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं, और मार्केट कहाँ तक ऊपर के साइड में आता है। TCS ये एक धीरे 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 अपसाइड का मोमेंट हमको देते हुए ऊपर की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रेंड के साथ में जा रहा है मार्केट में फिलहाल। एक हमको उसने एक छोटा रिवर्सल दिया था, सपोर्ट ले लिया 50% के लेवल से, और वहां से अपसाइड में जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये एक अच्छा पैटर्न ओवरऑल दिखाई दे रहा है, क्या है क्या नहीं। बट लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट सस्टेन करना चाहिए, जैसे हमने बताया थर्सडे फ्राइडे मंडे ये 3-3 क्रिटिकल रहेंगे, या फिर उसके आगे के साइड में भी। तो तब तक ट्रेंड के साथ में बने रहेंगे, अपसाइड में ही मोमेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे हम भी। नेक्स्ट आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस 1240 की लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में है, बट अगर हम पैटर्न्स चेक करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स खास करके, यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया है, दूसरा बियरिश एनगल्फिंग बनाया है। तो जो इन्वेस्टेड है प्लीज इन्वेस्टेड रहिए। खास करके ये शायद थोड़ा पीछे में बैक टेस्ट करके आना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। आज कल में एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो देखिए एक सिमिलर कैंडल 2 दिन ऊपर गया नीचे आ गया, 2 दिन ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, तो ये सेलिंग प्रेशर तो डेफिनेटली उसने बनाया हुआ है यहाँ पे। बट एक्सपेक्टेड है मार्केट अगर खास लेवल्स के नीचे ना जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर इसके नीचे जाता है तो फिर क्लोज कर दीजिए उसके हिसाब से। नेक्स्ट टाइम फिर से सोच सकते हैं अगर ये 1231 के ऊपर में बैक टेस्टिंग करने आता है तो। बट फिलहाल के लिए जो प्रॉफिट कमाया है वो जेब में रहना जरूरी है, और अगर ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है तो यस ट्रेंड में बने रहिए ओवरऑल। अडानी।
अडानी में भी फिलहाल वैसे ही हो रहा है, अपसाइड में मूवमेंट दे रहा है, नीचे आ रहा है, तो एक डाउन साइड का ही ट्रेंड फिलहाल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओवरऑल, जिस तरह से मार्केट का पैटर्न बना है अडानी में। तो अडानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में मूवमेंट्स हमको देते जा रहा है। राइट, देखिए लो बनाया और एक लो बनाया, ये एक लो बनाया, फिर से ये प्रीवियस लो को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, तो बट यस ओवरऑल नीचे नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। बट इसका हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है समवेयर अराउंड 1854 के नीचे में, तब तक तो ये सपोर्ट बनाए हुए है ओवरऑल। यस, अभी तक भी सेल जोन में ही है ये फिलहाल में, तो क्योंकि एक हाई लो रिवर्सल का पैटर्न बना के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये लेवल तक जब तक आ नहीं जाता और उसके नीचे नहीं आता है, तो तब तक आप फुट साइड में बने रहिए। और अगर यहाँ से नीचे जाता है धीरे धीरे करके, तो हम आपको नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बताते जाएंगे क्या होगा क्या नहीं। तो ये ओवरऑल स्टॉक्स थे, जो मेन स्टॉक्स है इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डेविस लैब हो गया, तो डेविस लैब में हमने बताया था कि डेविस लैब ब्रेकआउट पे हमने उसके हिसाब से पकड़ा था उसको। तो पिछले वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे डिटेल्स भी पता चलेगा। और 2 दिन से अच्छा खासा बुलिश कैंडल्स बना के दे रहा है, तो जो भी इन्वेस्टेड है, अगर आप चेक करते हो, तो हमारा लेवल था तकरीबन उसका बाइंग का समवेयर अराउंड 1384, वन सॉरी 3185, 3200 के लेवल्स पे। और अगर वहां से चेक करता हूँ, तो ऑलमोस्ट मार्केट 225 पॉइंट अपसाइड की मूवमेंट अभी तक फिलहाल दे चुका है। तो ये ऑलमोस्ट एक 10% का प्रॉफिट आ गया है कुछ ही दिनों के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रेड करो तो समझदारी से ट्रेड करो, समझ के ट्रेड करो कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है और कहाँ पे लेके जाना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है, तो ट्रेड करना बेहद आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग वही है कि आप कम समय में ज्यादा प्रॉफिट्स ले, समझदारी से ले सबसे पहले और इम्पोर्टेंट। अगर आपको समझदारी से ट्रेड कर सकते हो, तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो बस ये लाइव एग्जांपल से आपके सामने जो बताए हुए हैं निवेश की, जो आपने अगर इन्वेस्ट किया है डेविस लैब में, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तीसरा आ जाता है क्रूड ऑयल। प्लीज ये स्टॉक का चेक कर लीजिए कौन सा है। WTI क्रूड ऑयल है, क्योंकि शायद ये इंटरनेशनल यूज होता है ओवरऑल। तो अगर मैं इसमें चेक करूँ, तो यस डाउन साइड आया था, सपोर्ट लिया, बट अगर आप यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न चेक करते हैं, तो 50% के लेवल से रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो नीचे जाने के फिलहाल चांसेस ज्यादा है। स्टॉप लॉस रखिए 74 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 74 का, बहुत जरूरी है ओवरऑल। यहाँ से हम डाउन साइड का मूवमेंट फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल का भी जो कैंडल हुआ था डाउन साइड का है, आज भी अगर फॉलोअप कैंडल नीचे के साइड में आता है, तो यस हम डाउन साइड चेक कर सकते हैं। जैसे हमने बोला है 74 का कैंडल लगा के फ्यूचर्स में अगर आपने ट्रेड किया है, तो डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवरऑल। नेक्स्ट आ जाता है गोल्ड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर यस, सिल्वर में फिलहाल हमको एक डाउन साइड एक्सपेक्टेड हो रहा है। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर के साइड में जाना चाहिए, बट यस एक सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके रादर, ये एक टॉप बनाया था ये येलो लाइन पे पहले, और एक टॉप बनाया था, तो तीसरा टॉप बना लिया है फिलहाल। ये कपन पैंडल जैसा पैटर्न बना के रखा है, एक बार इसके ऊपर अगर जाता है, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट गुड अपसाइड मोमेंट। बट फिलहाल एक रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे के साइड में दिखाई दे रहा है, तो जब तक स्टॉक्स में फॉल नहीं आता है, तब तक ये शायद थोड़ा ऊपर में जा नहीं सकता है। गोल्ड फिलहाल भी ऑल टाइम हाई पे है, अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल ले रहा है। यस डाउन साइड का मूवमेंट चेक करने को मिल रहा था, बट यस फिलहाल भी उसने सपोर्ट बनाए हुए है, वो लेवल के बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा है, तो यस मेंटेन कर रहा है। ये शायद 2-3 दिन हमको ऐसे चेक करने को मिल सकता है, तब तक इन्वेस्ट करते रहिए, चेक करते आगे में मूवमेंट्स कैसे आता है कैसे नहीं। और यस फिलहाल के लिए तो इतना ही। हम जल्दी आपके साथ में मिलेंगे। आज थर्सडे है, तो एक्सपायरी ट्रेडिंग थोड़ा ध्यान से कीजिए, संभल के कीजिए। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो ये हमारा डिस्क्लेमर है सबसे पहले कि हम सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। ये हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
तो आपको अगर ट्रेड करना है तो प्लीज आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उनके साथ में कंसल्ट कीजिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत की कमाई होती है और 90% लोगों को ट्रेडिंग में लॉसेस होता है। तो सावधानी से ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए, ये बेहद जरूरी है। और हमने और एक चीज बताई कि हम ऐप स्टॉक के साथ में एसोसिएटेड है, तो आप अगर ऐप स्टॉक के साथ में आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो हम जरूर आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। हमारे साथ में कांटेक्ट में रहिए और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और एक चीज मजेदार है, हम कुछ आपके लिए खास चीजें लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए, जल्दी ही हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और यस, आपको ट्रेडिंग में जरूर उसके लिए हेल्प होगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपके साथ में बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके प्लीज़ कमेंट्स डालते रहिए। कमेंट्स डालना बेहद ज़रूरी है, हमको पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर फीडबैक अच्छी तरह से मिलता रहता है। थैंक यू।